वेलकम टू एस्पिरेंट्स क्लास 10th के चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में आपका स्वागत है। तो आज हम जो अपने जो चैनल है किरण देवी ग्रुप ऑफ एजुकेशन उस पे जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, क्योंकि लगभग 10 से 12 नंबर का जो मैटर होता है वो इसी में से ही आता है। तो ये जो है ये ज्यादा मतलब हार्ड भी नहीं है और आप इसे कम समय अगर इस पे दोगे तो आपके 10 से 12 नंबर जो है वो इसमें पक्के हो जाएंगे। और उन्हीं 10 से 12 जो नंबर हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है 12 नंबर यानी कि बोर्ड्स में 12 नंबर पे अगर आपकी 6 सब्जेक्ट है तो यानी कि 2% आपकी उससे इंक्रीज होती है। तो आप लगा सकते हैं कि 2% की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 2-3 तरीके के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख पाएंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो जो लास्ट में जो क्वेश्चन उठेगा वो बड़ा उठेगा, वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन उठेगा। यदि आप उसको एकदम बिल्कुल ही इनहेंस यानी बहुत अच्छे तरीके से अगर उस सवाल को आप कंप्लीटली करोगे तो उसके जो नंबर है वो आपके पक्के हो जाएंगे। अब आप जब किसी सवाल को परफेक्टली कंप्लीट करोगे तो जो एग्जामिनर होगा तब आप उसको लगेगा कि हाँ करने वाले बच्चे ने एकदम ठीक किया, एकदम बढ़िया किया है। तो ये जो मटेरियल है अब आपके 4 नंबर पक्के कहाँ से होंगे, तब आप इसको क्या पढ़ोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे। किससे पढ़ोगे, अच्छे ढंग से। अगर आप इसको पढ़ोगे तो फिर क्या होगा, आपके इसमें 4 नंबर तो इनहेंस ही हो जाएंगे और 10-12 नंबर आपको इससे कोई भी लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपन बात करेंगे प्रकाश जो चैप्टर है, तो मैं आपको बताता हूँ आगे। हाँ, वीडियो अगर आपको बिल्कुल भी हमारी पसंद आए थोड़ी बहुत भी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अपना जो टॉपिक चैप्टर है उसका नाम है बेटा प्रकाश। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश में ही 2 क्वालिटी आपको मिल जाएंगी, यानी क्वालिटी यानी कहने का मतलब इसमें घटनाएं जो होती है प्रकाश के द्वारा वो घटनाएं होती हैं बेटा अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन। अब आप बोलोगे सर घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपने 2 ही का नाम क्यों लिया है, क्योंकि घटनाएं तो देखो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तीकरण, व्यतिकरण, ध्रुवण, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के द्वारा होती है। ठीक है, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, लेकिन जो मोस्टली जहां से हमारा सवाल उठता है वो 2 टॉपिक से उठता है। किससे उठता है, अपवर्तन और परावर्तन। तो ये जो टॉपिक है ये आपको कम समय में अच्छे नंबर ला देंगे, इसलिए आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करें। तो अपन को सबसे पहले जानना होगा बेटा प्रकाश। सबसे पहले अपन को इसकी जो नींव है वही देख रहे होंगे कि इसकी नींव किस चीज की बनी हुई है, उसके बाद में ही अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी मजबूत है। क्योंकि जब अपन भी किसी भी मकान को बनाते हैं तो सबसे पहले अगर उसकी नींव भी मजबूत नहीं होगी तो वो मकान प्योरली मजबूत नहीं होगा। अगर उसकी नींव सही ढंग से नहीं बनी जाएगी तो एकदम बिल्कुल जो स्ट्रॉन्गनेस जो मकान रहेगा वो नहीं बनेगा, वीक जो होगा मकान बनेगा, जिससे कि क्या होगा आपको बहुत ज्यादा और बहुत कम समय में क्या मिलेगा, नुकसान मिलेगा। ठीक है, यानी बहुत सारा नुकसान मिलेगा और बहुत कम समय में मिलेगा। तो आपको इसकी नींव यानी कि आप समझना होगा प्रकाश। बेटा प्रकाश क्या चीज होती है, प्रकाश आप देखते हो कि आपकी जब आंखें खुलती है तो आप देखते हो कि सूर्य जो है उससे हमारे घर में उजाला होता है, लेकिन कभी आपने नोटिफाई किया है कि ये उजाला हो कैसे रहा है, या आपने देखा होगा रात में जब सूरज चले जाता है तो उसी प्रकाश का कार्य कौन करते हैं, एलईडी बल्ब्स। जो आप खूब जानते हो, बिल्कुल आराम जानते हो, एलईडी बल्ब्स आपके घरों में बल्ब लगे हुए थे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट किसका काम करेगी बेटा, उजाले का, यानी कि प्रकाश को देने का। ठीक है, अब अपन मालूम करें बात का जो आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रकाश जो होता है कई अकॉर्डिंग कई लोगों के कई चीजें होती है, लेकिन मोस्टली इसको 2 तरीकों से बताया गया है। कि एक वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश किसके रूप में चलता है बेटा, तरंग के रूप में। किसके रूप में चलता है, तरंग के रूप में। वहीं एक कहता है कि जो प्रकाश है ये किरण पुंज के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, किरण पुंज के रूप में, पुंज के रूप में। ठीक है, अब सर अब 2 नाम नहीं आ गए, तरंग एंड किरण पुंज। अब इनको समझना होगा कि किरण पुंज क्या होते हैं, तरंग क्या होते हैं। देखो वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप 10 वीडियो को देखने से मजा अच्छा है कि आप एक ही वीडियो को देखकर उससे क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाओ, आप बिल्कुल एकदम खुश हो जाओ कि सर हमें बहुत अच्छा पढ़ा है, हमारे बहुत अच्छे समझ में आए।
तो वो चीज, ठीक है। अब किरण पुंज और तरंग क्या होता है, मैं आपको बता दूं। किरण पुंज का कहने का मतलब है जैसे ये बेटा सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य। तो यहाँ से जब जो प्रकाश है वो चलेगा, ये किसके रूप में चलेगा बेटा, फोटॉन के रूप में, ठीक है। फोटॉन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से प्रकाश चल रहा है तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में चल रहा है। किसके रूप में चल रहा है, टुकड़ों के रूप में, जैसे एक टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा। ऐसे जो ये फोटॉन से टुकड़ों के रूप में चलते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिससे क्या होता है, जहां जहां टकराते हैं वहां उजाला होता है, ठीक है। अच्छा सर, अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई। अच्छा, किरण पुंज हमें खूब समझ में आ गया। अब सर तरंग क्या होता है, देखो तरंग का एक माध्यम होती है, ठीक है। तरंग एक माध्यम होती है जो हमेशा कैसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तरंग इस रूप में चलती है। इसको क्या कहेंगे बेटा, अपना तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तरंग कहेंगे, ठीक है। अब आपको दोनों चीज समझ में आ गई, सेटिस्फाइड। किरण पुंज क्या होता है, तरंग क्या होता है। अब देखो प्रकाश, ठीक है। प्रकाश है क्या, ओरिजिनलिटी में है क्या, प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा, ऊर्जा है, ठीक है। आपको मैं जो नोट्स होंगे, जो इसके रिलेटेड नोट्स होंगे, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें पीडीएफ करके डाउनलोड कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब सर हम बात कर रहे थे प्रकाश। अब जैसे मान लो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको अगर एग्जाम में आ गया कि हु इज दिस द लाइट, यानी कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, तो अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले अपन कहेंगे प्रकाश क्या है बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जो अब ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसका वर्ग क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न, ठीक है, करती है। जो क्या उत्पन्न करती है बेटा, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। अब दृष्टि संवेदना आपने देखा होगा कि आप किसी चीज को देखते हैं तो वो देखते कैसे है भाई, आप उस चीज को जैसे मैं देख पा रहा हूँ सामने ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड को मेरे को दिख कैसे रहा है, तो कहीं ना कहीं से प्रकाश का माध्यम आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं, ये क्या है, प्रकाश का स्रोत है, ये कोई चीज है, ठीक है, और ये हमारी क्या है बेटा, आंखें। ये क्या है, हमारी आंखें। अब ये किसको देखेंगे, इसको, तो अब इसकी खोज कैसे होगी। अब वो अंधेर, ये तो क्या है, अपना प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आएगा, सबसे पहले किससे टकराएगा, इस चीज से जिसको अपन देखना चाह रहे हैं, उससे टकराएगा। उसके टकराने के बाद वो आपके किस में जाएगा बेटा, आंखों में। आंखों में जाके क्या उत्पन्न होगी, दृष्टि संवेदना। क्या उत्पन्न होगी, दृष्टि संवेदना, जिसको आप मिलकर देख पाते हैं, ठीक है। अब रात में, जो रात होती है, नाइट होती है, उसमें आप क्यों नहीं देख पाते, उसमें नहीं देख पाने का रीजन ये है कि ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश का स्रोत क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और ये सूर्य की जगह अपन किस चीज को काम में लेते हैं, एलईडी बल्ब्स को। किसको काम में लेते हैं, एलईडी बल्ब्स को, ठीक है। अब ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। अब बेटा, अब प्रकाश से होने वाले घटनाएं भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक लाइन यहाँ में लिखा देता हूँ, प्रकाश से होने वाली घटनाएं, ठीक है। प्रकाश से होने वाली घटनाएं, तो प्रकाश से होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, देखो मैं मोस्टली चीजों के नाम लिख देता हूं, जैसे अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तीकरण, व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण, ध्रुवण, क्या होता है। अच्छा, अब बात हो गई सर प्रकाश से होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, सुन। होने वाली घटनाएं हैं अपवर्तन,
परावर्तन, विवर्तीकरण, व्यतिकरण और ध्रुवण। ये घटनाएं हैं जो किससे होती हैं? प्रकाश से होती है। आई एम राइट। ठीक है, अब आपको देखो छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो मिलेगी, तो हर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिस प्ले लिस्ट से आप पूरे चैप्टर की जितनी भी चीजें हैं वो आप कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे सर, ये तो हो गया अपना प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तीकरण और व्यतिकरण, ध्रुवण। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड आगे जो चीजें काम में आएंगी अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है, उनकी बातों क्या करते हैं, अब अपन बात करेंगे बेटा दर्पण। किसकी बात करेंगे? दर्पण। अब कई बच्चे बोले सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, सो इंग्लिश मीडियम में है तो अपन क्या कर सकते हैं? सो देखो मैं आपको एक बार फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कह देता हूँ, टुडे वी आर रीडिंग द लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर। ठीक है, और उस रिफ्लेक्शन में अब प्रकाश जो है वो क्या करता है बेटा, उसमें जो एक्सीडेंटली होते हैं वो क्या होती है? परावर्तन एंड अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्शन इज ए एक्सीडेंट ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है वो किसकी घटना, अपवर्तन किसकी घटना है? प्रकाश की। यानी कि इसकी जो मेन हेड जो श्रृंखला है वो क्या है? प्रकाश। प्रकाश से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बता दी है। अब अपन बात करते हैं बेटा दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर। ठीक है, मिरर यानी कि इसकी बात कर रहे हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है? आपने जो घर पे सभी जो आईना देखते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आप अपनी जो चेहरा देखते हो जिसमें, वो क्या होता है बेटा? दर्पण होता है। अब सर दर्पण होता है वो क्या होता है, यानी कि दर्पण किस चीज का होता है, या फिर दर्पण से हमारा चेहरा कैसे दिखता है, या मार्केट में सर हमारे जो घरों में जो दर्पण यानी मिरर लगे होते हैं उनके आसपास देखा जा सकता है, तो वो कैसे देखा जा सकता है? तो उसके लिए बेटा काम में आती है बेटा चमकीली पॉलिश। ठीक है, दर्पण। अब अपन बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? ये एक प्रकार का सहमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का सहमांगी मिश्रण होता है, यानी समान अंशों से मिलकर हुआ एक मिश्रण होता है जो बिल्कुल क्या होता है? समतल। अब दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समतल सहमांगी पारदर्शी है ना, और एक क्या होता है? गोलीय। ठीक है, दो होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा? फर्स्ट समतल। समतल का मतलब आप फर्स्ट इंग्लिश में कह सकते हो प्लेन मिरर, प्लेन। एंड अब अपन बात करें गोलीय। इसकी बात करेंगे बेटा गोलीय। गोलीय को कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आज अपन ओनली सिर्फ मिरर तक की बात करेंगे, उसके बाद में कल अपन बात करेंगे अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तीकरण, व्यतिकरण, ध्रुवण घटनाओं के बारे में। अब देखो बात तो आती है समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण से होने वाली घटनाएं क्या होती है? ठीक है, समतल दर्पण में हमारा चेहरा दिखता कैसे है? तो चेहरा दिखने का राज क्या है? ठीक है, इसका राज होता है कि आपने कभी भी शीशा तोड़ा होगा तो चेहरा दिखने वाला, तो उसके पीछे धुंधली धुंधली परत होती है। ठीक है, उस धुंधली धुंधली परत को क्या कहते हैं बेटा? चमकीली पॉलिश। चमकीली पॉलिश। ठीक है, चमकीली पॉलिश। ठीक है, ये चौक पे खत्म हो गया है। तो राज क्या उसके बेटा? चमकीली पॉलिश। वो चमकीली पॉलिश से जैसे जो सूर्य का जो ताप को टकराकर आपके आईनों में दिखता है, तो आपको उसका दिखता है चेहरा दिखता है चमकीली पॉलिश। ये क्या होता है? इसमें जितनी बिंब की दूरी है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी कि बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब के समान होती है। किसमें? प्लेन मिरर में। अब सर बिंब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे मैं हूँ, मैं जैसे किसी भी शीशे में दिख रहा हूँ, तो मेरी और जो बिंब की, तो मैं क्या कहलाऊंगा? बिंब। लेकिन मेरा चित्र बनेगा प्रतिबिंब। किसका बनेगा? प्रतिबिंब। तो मैं जो देखूंगा कांच में वो क्या रहेगा? प्रतिबिंब। तो बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के समान होती है। बिंब की ऊंचाई आपने देखा है क्या? कांच में आपकी ऊंचाई आपके समान ही दिखती है। ये थोड़ी है कि मैं सामने खड़ा हो गया तो मैं बिल्कुल लंबा दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं छोटा दिखता हूँ। तो प्रतिबिंब की हाइट क्या होती है? किसके बराबर होती है? बिंब की हाइट के बराबर। ठीक है, और उसकी दूरी भी किसके बराबर रहती है? उसी के बराबर। चौड़ाई मोटाई सब किसके बराबर रहती है बेटा? इसके बराबर। किसके कारण? समतल दर्पण पर। ठीक है, अब समतल दर्पण हो गया है हमारा टॉपिक, क्योंकि जो मोस्टली आपको इतना ही काम आएगा। अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण की। ठीक है, गोलीय जो दर्पण होगा, ये गोलीय दर्पण, ये अपन गोलीय दर्पण करेंगे बेटा
नेक्स्ट पार्ट में। किसमें करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ये मैं बता दूं, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारी बात होगी। तो मिलते हैं आपको, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।